नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अपने विधायकों के दबाव में बीजेपी ने सरकार की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज पार्टी के विधायकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सरकार बनाने से लेकर दोबारा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के विधायकों का बड़ा हिस्सा दोबारा चुनाव के पक्ष में नहीं है। बैठक के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि उनके सामने हर तरह के विकल्प खुले हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी, बताइए कि आज आपने तमाम बीजेपी एमएलएज के साथ में मीटिंग ली है। एमएलएज बार बार यही कहते रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, सरकार बना लेनी चाहिए बीजेपी को। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये सरकार बनाने का सवाल नहीं है। आप अगर लोकतंत्र में हैं और आप बार बार अगर चुनाव आप लड़ते हैं, ये कोई भी जनप्रतिनिधि होगा उसको ये चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बार बार चुनाव होना कोई हेल्दी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं तो निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव में जाना हम तो ये काम है और चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर राज्यपाल हमको बुलाते हैं बड़े दल के नाते तो निश्चित रूप से उस समय जो परिस्थिति खड़ी होगी उसके संदर्भ में ज़रूर हम विचार करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अपनी ताकत को, अपने संख्या बल को हमको देखना पड़ेगा और ये सारा का सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच हमको लेनी पड़ेगी। खबर है कि सरकार बनाने के लिए जो विधायक दबाव बना रहे हैं उनमें एक जगदीश मुखी भी हैं। माना यह जा रहा है कि अगर सरकार बनी तो जगदीश मुखी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होंगे। हालांकि वो इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर बात हुई क्या? आज के बारे में जो ब्रीफिंग होगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तो बीजेपी मन बना चुकी है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, लेकिन संभावनाएं क्या है यहाँ पर? क्या दोबारा चुनाव होंगे या फिर जोड़ तोड़ कर कुछ किया जाएगा? देखिए माने अब तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसके मुताबिक बीजेपी के ज़्यादातर विधायकों का एक बड़ा धड़ा है। वो चाहता है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम दोबारा चुनाव में जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी सीटें और भी कम हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें भी लगातार सामने आ रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी थी उसका आधार मजबूत हो रहा है और ये आशंका सबसे ज़्यादा बीजेपी को है। और यही वजह है कि ये विधायक चाहते हैं कि किसी भी सूरत में चुनाव में न जाया जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर ये चुनाव में गए तो ये चुनाव हार भी सकते हैं। तो ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते और यही वजह है कि पार्टी पे लगातार ये पार्टी को बोल रहे हैं और अलग अलग फ्रंट से ये सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। और आज जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इस बात को लेकर राय मशविरा हुआ है, लेकिन चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इसलिए कोई विधायक फिलहाल आज की बात करें तो आज सरकार बनाने को लेकर किसी ने साफ बातें नहीं कही हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात की मशक्कत चल रही है कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बनाई जाए। जहां तक संदीप बीजेपी की बात करें तो वो साफ तौर पर कह रही है, ये तो पहले से ही होता आया कि कांग्रेस और बीजेपी तो कभी एक हो नहीं सकते, आपका सहयोग वो लेगी नहीं। तो फिर ऐसे में क्या यहां पर दिखाई दे रहा है? कुछ दिनों पहले बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने ही आरोप लगाया था कि वो 20-20 हजार रुपए में, करोड़ रुपए में, माफ कीजिए, खरीद फरोख्त यहां पर हो रही है। कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है। देखिए, आज अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के 32 विधायक थे दिल्ली विधानसभा में, जिसमें से 3 सांसद बन गए हैं, तो कुल मिला के 29 विधायक बीजेपी के पास बचे हैं। बीजेपी को एक सहारा लग रहा है कि कांग्रेस के कुल 8 में से 6 विधायक, जो कि सुगबुगाहट ये जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं लंबे समय से कर रहे हैं, खुद अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पे वो दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह सरकार बनवा दी जाए बीजेपी की। और ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने अलग अलग मीटिंग्स भी की है और इनमें एक राय बनता दिख रहा है कि क्यों ना हम कांग्रेस छोड़ के एक अलग दल बनाएं और उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट करें। हालांकि इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने साफ तौर पे इनकार किया है, लेकिन ये सुगबुगाहट पिछले लंबे समय से चल रही है और पिछले 24 घंटे से 48 घंटे में ये सुगबुगाहट और बढ़ी है कि ये 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस से टूट जाएं और अलग पार्टी बनाकर ये बीजेपी को समर्थन कर दे सरकार के लिए। ऐसी सूरत में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन रही बात
आम आदमी पार्टी की से सपोर्ट लेंगे तो ये अनलाइकली है बीजेपी के लिए, और ना ही कांग्रेस अगर पार्टी नहीं टूटती है और कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो फिर चुनाव में जाने के अलावा एक और कोई चारा नहीं है बीजेपी या तीनों ही पार्टियों के पास। तो अब सारी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो कांग्रेस के इन 6 विधायकों की इर्द गिर्द ही घूम रही है। ईमानी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम कांग्रेसी नेता हारून यूसुफ ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, आइए हम अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। इस तरह की अफवाहें पिछले 2 महीने से लगातार फैलाई जा रही हैं और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की मंशा सरकार बनाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि किस तरीके से लोगों का ध्यान बांटा जाए, किस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट की जाए, और कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगी। और मैं समझता हूं कि ये तमाम जो भी बातें हो रही हैं ये अटेंशन डाइवर्ट करने का एक कोशिश है। संदीप कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए। संदीप, अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सरकार जब बना रही है यहाँ पर बीजेपी, तो अब ऐसे में अगर हम यहाँ पर सीएम कैंडिडेट की बात करें तो वो कौन सा नाम होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी में कई नाम, 2-3 नाम थे जो कि उछल रहे थे। खुद भी लोग अपने समर्थन में लोग अपना नाम आगे निकलवाए थे, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें जगदीश मुखी जो कि दिल्ली में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो मंत्री भी रह चुके हैं और सीनियर बीजेपी के दिल्ली में सीनियर उनका कद है, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, जगदीश मुखी। इसके अलावा रामवीर सिंह बुद्धूड़ी जो कि कांग्रेस में भी कभी थे और चुनाव के जस्ट पहले बीजेपी में आए थे, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अपना नाम पेश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, अगर कुछ भी होता है तो कद के हिसाब से जगदीश मुखी जो हैं उनका नाम सबसे ऊपर है और यही वजह है कि उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है और लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के नए मुख्यमंत्री।